हुआ मिस्टर रिंकू सर, जो कि यूपी के रहने वाले हैं और इस सिस्टम में बहुत ही जबरदस्त लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत ही जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं, है ना, ये सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। वो किस सिस्टम से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका टीम में बहुत सारे लोग अचीवमेंट कैसे कर रहे हैं, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं। वो तो कमा रहे हैं, लेकिन उन सर के माध्यम से आज हजारों लोग, सैकड़ों लोग आज पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जो सर आपके और हमारे बीच में इस जूम मीटिंग में आने वाले हैं ना, उन सर के माध्यम से आज बहुत सारे लोग जो है अच्छा खासा 30,000, 40,000, 50,000 रुपया क्रॉस कर चुके हैं। उन सर के माध्यम से आज महीने का लोग 50,000 से भी अधिक रुपया कमा रहा है, और 10,000, 5,000 की तो बात ही नहीं है ना। ये ऐसे ऐसे लोग तो बहुत सारे हैं उनके टीम में, लेकिन ये 50,000 से प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप भी अगर सर के जैसा करना चाहते हैं, सर के जैसा बनना चाहते हैं ना, तो आपको भी इस जूम मीटिंग में लास्ट तक बने रहना है। और जो भी सर बताएंगे ना, उन सारी बातों को आपको सुनना है, समझना है। और महत्वपूर्ण बातें मैं बता दूं दोस्तों, 1 घंटा आपका समय आप निकाल करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी अपना कीमती समय दे रहे हैं। जब ये कीमती समय दे ही रहे हैं, एकदम दिल से दीजिए, दिमाग से दीजिए। इसी के बीच में अगर किसी का कॉल मैसेज आता है ना, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक रास्ते में एक समय पे एक ही काम कीजिए आप, उस पर आपका फोकस बना रहेगा। ज्यादा बातें न बनते हुए मैं सर को बुलाने जा रहा हूँ दोस्तों। आप सभी के जोरदार तालियों के साथ मैं सर को बुलाने जा रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम है हमारे जी रिंकू सर, आइए और सेशन को आगे बढ़ाइए सर। मोस्ट वेलकम है रिंकू सर आपका। अगर आप इस सेशन में हैं तो आगे सेशन बढ़ा सकते हैं। हम सभी लोग आपका सेशन लेने के लिए बहुत ही बेकरार हैं सर, और आपसे सीखने के लिए भी हमारी टीम जो है पूरी एक्साइटेड है। और यहाँ पे देखिए सभी लोग वीडियो ऑन कुछ लोग करके बैठे हुए हैं। तो आइए सर, तहे दिल से आपका स्वागत है इस मॉर्निंग सेशन में। ओह। अ, सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। दोस्तों जल्दी से जल्दी मोस्ट वेलकम टाइप कीजिए, ताकि सर के अंदर पूरा एनर्जी बन जाए। और आप लोग क्या मीटिंग लेने के लिए तैयार हैं? तो आई यू रेडी? आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड, चैट बॉक्स में धमाका मचा दीजिए, ताकि ताकि सर के अंदर एनर्जी बन जाए, पूरा जो सिखाने आ रहे हैं ना, कुछ बेहतर सिखा करके जाए। आप लोग रिप्लाई कीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मेरा वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी सर, आपका वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा लेट हो गया। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और देखिए, जैसे कि आज सन्ने पवार सर ने इतना अच्छा परिचय दिया, थैंक यू कहना चाहता हूँ सर को। और थैंक यू कहना चाहता हूँ आज टॉप सीनियर को, के एक बार फिर से आपके बीच में दोस्तों मुझे कुछ मतलब कि आपके बीच में कुछ मतलब कि रूबरू होने का मौका मिला, और कुछ और बिजनेस को और अच्छा करने का मौका मिला। यस। तो दोस्तों, माई सेल्फ रिंकू सागर और फ्रॉम यूपी। और देखिए, इस स्वामी चैंपियन में मिनिमम 1 ईयर प्लस से मैं काम कर रहा हूँ। और आज देखिए, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, पूरा शानदार होने वाला है। और दोस्तों, आज इस सेशन के ऊपर हम लोग जो बात करने वाले हैं, टॉपिक बेसिक हैं, लेकिन कुछ अलग, कुछ एक्सपाइट, कुछ कुछ अलग है, कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट है। और दोस्तों, आज की जो मीटिंग जो होने वाली है, थोड़ी फनी टाइप की होने वाली है, क्योंकि बिजनेस आज कुछ ऐसे टॉपिक में आपके बीच में लेकर आया हूं, जहां से आज मेन चीज हम बात करेंगे दोस्तों, इन्विटेशन को लेकर। यस। आज जो बिजनेस की रील की हड्डी है ना, आज खाली उसी टॉपिक को लेकर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में देखिए, हम लोग काम तो करते हैं, और काम करने के साथ साथ लिस्ट हमारे पास में नहीं होगी। जैसे देखिए, हर हर कोई व्यक्ति किस लिए आता है बिजनेस में? पैसे के लिए। और पैसे कैसा आता है? लेवल से। और लेवल कैसा आता है? क्लोजिंग से। और क्लोजिंग कैसे होती है? अ, यानी कि लिस्ट से। और लिस्ट
कैसे बनाते हैं यही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यस दोस्तों, तो देखिए इस बिजनेस की नींव को लेकर हम लोग बात करेंगे। प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जॉब मीटिंग में 95 पार्टिसिपेट ऐड हैं। दोस्तों दो ही मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। पहला कि इस जॉब मीटिंग में लास्ट तक आप ऐड रहें। 45 मिनट के बीच में बहुत सारा चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और सेकंड पॉइंट, हो सकता है थोड़ा सा कॉपी पेन डायरी लेके बैठ जाइएगा। अगर किसी कारण कॉपी पेन डायरी नहीं है तो कृपया कर आप कोई किसी ऐसी जगह बैठे जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यस, तो अभी जो भी हमारी माता बहन है, जो भी अपना हाउस वाइफ में काम कर रही हैं, या जो भी लोग मैरिड पर्सन है, एज में ज्यादा से बड़े हैं, तो प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि देश इतना ज्ञान से परेशान नहीं जितने आधे अधूरे ज्ञान से परेशान है। दोस्तों देखिए हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग से तो जॉब मीटिंग में पूरा 100 लोग ऐड रहते हैं, लेकिन लास्ट तक कुछ कम लोग ऐड रहते हैं। तो देखिए जॉब मीटिंग हम ले रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जॉब मीटिंग से सीख क्या रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और हर किसी फिल्म का जब लोग एंड नहीं देखेंगे ना तो आपको स्टोरी पता नहीं चलेगी। तो दोस्तों देर न करते हुए हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, तो प्लीज मुझे लगता है काफी सारे लोगों का वीडियो फोटो ऑन ऐड है। और देखिए वीडियो आप ऑन करते हैं तो आप ये ना दिखाएं कि आपका छत कैसा है, आपका चूल्हा कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपका बिस्तर कैसा है। उस जोमेटिंग फोटो में सिर्फ आपका चेहरा नजर आना चाहिए। क्लियर है? यस, आपका चेहरा नजर आना चाहिए। और हो सकता है कहीं ऐसी जगह आप रख दीजिए, क्योंकि पता ये चलता है कि कौन इस जोमेटिंग को सीरियस ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। यस, और देखिए आपकी टीम में जो लोग न्यू लोग आते हैं तो आप उनको 4 से 5 मिनट पहले जो मीटिंग में ऐड कराइए। आप उनको बताइए कि कैसा माइक कनेक्ट होता है। आप उनको यूट्यूब पे वीडियो भेजिए कि जो मीटिंग हम लोग कैसे स्टार्टिंग करते हैं। यस दोस्तों, क्योंकि हम तो ऑलरेडी रेगुलर लेते हैं, लेकिन नीचे वाला स्टूडेंट, नीचे वाला एसोसिएट जो मीटिंग नहीं ले पाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपना टीम में बताइए। यस दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं देर न करते हुए आज टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूं। दोस्तों आज जो मीटिंग बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो आज देखिए हम लोग जो बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, यस, तो देखिए वैसे तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा बेसिक ट्रेनिंग इंसोम्नी। यस, बेसिक ट्रेनिंग इंसोम्नी। लेकिन हर रोज हम हर चीज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन को लेके। किसको लेके? इन्विटेशन को लेके। मैं हर बार कुछ ना कुछ सेशन 2 4 5 पॉइंट लेकर आता हूं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को लेकर बात करूंगा, इन्विटेशन। और आज जितने लोग आप ऐड हैं, 99 100 लोग ऐड हैं, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे, ये 35 से 40 मिनट के बीच में आप खुद अफसोस करेंगे आपसे पहले हम थे कहाँ। ये चीजें तो हमको पता थी, आपसे पहले थे कहाँ, ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया। तो दोस्तों खाली एक ही टॉपिक को हम लोग बात करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त पूरा एक अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। दोस्तों देखिए जो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे बिजनेस का ना 4 स्टेज होता है। कितना स्टेज? 4 स्टेज। जैसे जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए हमारे बिजनेस का पहले स्टेज होता है इन्विटेशन, दूसरा स्टेज होता है फॉलोअप, और तीसरा स्टेज होता है ट्रेनिंग प्लस एसटीपी, और चौथा स्टेज होता है चीफ गेस्ट। यस, देखिए ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों अभी हमारे पास में कुछ नए लोग ऐड होंगे। यस, तो नए लोग ऐड होंगे। देखिए अभी जैसे कुछ लोग एज में ज्यादा हैं, या कुछ लोग टैलेंट में ज्यादा हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन वाले हैं। दोस्तों देखिए इस बिजनेस में जैसे हम लोग एक लोगों पुलिस का आ, बंदूक तो 2 घंटे में भी चलाने सीख सकते हैं, लेकिन चलाने की सिचुएशन में उसके लिए उसको 7 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक लड़की जेएनएम एएनएम की कोर्स की तैयारी करती है, तो डिग्री तो खाली आपको 2 घंटे में बन जाएगा, लेकिन 3 साल 4 साल क्यों लगता है? क्योंकि आप उस डिग्री की वैल्यू को समझे। एक बच्चे का जो प्रोसेस होता है ना, एक माँ का जो प्रोसेस होता है एक बच्चे को जन्म देने का, तो देखिए वो प्रोसेस तो आपका 1 दिन या 2 दिन में ही रेडी हो जाता है, लेकिन बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय, और मैच्योर होने के लिए 18 साल का समय लगता है। ठीक उसी तरीके से देखिए इस बिजनेस में जैसे हम लोग काम करते हैं, काम करने के साथ साथ इस बिजनेस में 4 स्टेज में ये बिजनेस है। ये पहला होता है इन्विटेशन। देखिए इन्विटेशन जो स्टेज है, ये आपको ऐसे नहीं कि जिंदगी भर तक आपको इनवाइट ही करना है, लेकिन माय डियर फ्रेंड कुछ समय आपको क्या करना पड़ेगा? इनवाइट ही करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की नीड जाननी पड़ेगी, लोगों की जरूरत जाननी पड़ेगी। और वो भी किस समय? सिर्फ और सिर्फ आपको 10 से 15 दिन। यस, कितने दिन? आपको 10 से यहाँ पे 15 दिन। 10 से 15 दिन इन्विटेशन के आप लेवल में रहेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमाएंगे? 4,000 5,000 10,000 15,000। तो कुछ लोग होता क्या है कि बिजनेस में क्विक कर देते हैं, यानी कि छोड़ कर चले जाते हैं पहले ही स्टेज में। नहीं, देखिए उसी तरीके से इन्विटेशन से सिर्फ मार्केट में आपको ये सीखना है आप स्टेज पे बोलते कैसे हैं,
आप बात कैसे करते हैं, ये हेजिटेशन, ये डर आपका दूर होगा। अगर दोस्तों आपका 1000 का टीम आपके हाथ में माइक अगर दे दिया जाए, तो आप सही करके हैंडलिंग भी नहीं कर पाएंगे, आप स्टेज पे बोल भी नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में पहला स्टेज होता है इनविटेशन। अगर आपका देखिए 8 से 10 लोगों का टीम हुआ, फिर आपको हम क्या सिखाएंगे, देखिए इनविटेशन से आप बोलना सीखेंगे, फिर फॉलोअप से हम आपको लिखना सिखाएंगे। इनविटेशन बोलना और फॉलो होता है लिखना। जैसे कि शॉर्ट प्लान देना, कंपनी का क्या प्लान होता है, उसके बाद में देखिए आपको लिखना और बोलना आ गया, फिर आपको स्टेज पे चढ़ाना हम लोग सिखाएंगे। हम लोग का मतलब, एक बार समय था कि मैं भी इनवाइट ही करता था, मैं भी फॉलोअप करता था। फिर राजू सर ने मौका दिया ट्रेनिंग करने का, राजू सर ने मौका दिया मार्केट में प्लान करने का। देखिए आप इन्विटेशन करेंगे तो आपके अकाउंट में 8 से 10 हजार या 15 हजार ही आएगा। आप जब बोलना अगर सीख गए, तो आप महीने का 12 से 15 हजार कमा सकते हैं। और आप दोस्तों अगर व्हाइट बोर्ड पे मार्कर अगर चलाना अगर सीख गए, अगर पीपीटी से प्लान देना अगर सीख गए, तो इन्विटेशन में आप 8 से 10 हजार कमाए, फॉलोअप में 10 से 15 हजार कमाए। लेकिन जिस टाइम एसटी पे प्रेजेंटेशन आपने करना शुरू कर दिया, आपको 50 हजार कमाने से किसी की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पहली स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, तो ही दूसरी स्टेज में आप आएंगे। तो पहले स्टेज होता है इन्विटेशन, दूसरा स्टेज होता है फॉलोअप, और तीसरा होता है आपका एसटीपी। दोस्तों देखिए ये काम आपको इन्विटेशन करना पड़ेगा 10 से 15 दिन, फॉलोअप करना पड़ेगा 6 से महीने से लेकर आपका 1 साल, और ट्रेनिंग करना पड़ेगा 1 से लेके हद से हद आपको 3 साल 4 साल। लेकिन एक ऐसी पोस्ट है दोस्तों, जो शुरू में देखिए मार्केट में आप जाएंगे, ठीक है, लोगों की लिस्ट बनाएंगे, लोग आपको कहीं ना कहीं मतलब कि रिजेक्शन भी देंगे, ना भी करेंगे। इन्विटेशन और फॉलोअप में लोगों की आपको ना सुननी पड़ेगी, लोगों की आपको गालियां सुननी पड़ेंगी, लोगों का रिजेक्शन आपको सुनना पड़ेगा। और दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपके अंदर रिजेक्शन हैंडल करने की अगर हिम्मत है, अगर लोगों की ना सुनने की आदत है, तो इस बिजनेस को आप करना। और यही इंसान, क्योंकि देखिए शुरू में लोग आपको कहेंगे कि कहाँ मेंबर बनाते हैं, कहाँ जोड़ने पकड़ने का काम है, कहाँ तू चक्कर में पड़ गया है। दोस्तों शुरू में ये रिजेक्शन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज देखिए बहुत सारा मार्केट में लोग पुलिस की नौकरी करते हैं, लेकिन पुलिस, क्या सब लोग पुलिस को अच्छा बोलते हैं? नहीं ना। आज बहुत लोग आर्मी वालों को तैयारी करते हैं, क्या सब लोग आर्मी वालों को अच्छा बोलते हैं? बहुत लोग डॉक्टर वालों को अच्छा बोलते हैं? नहीं। बहुत लोग टीचर को अच्छा बोलते हैं? नहीं। लेकिन आज के टाइम में टीचर भी सही हैं, डॉक्टर भी सही हैं, और जाकर सब लोग सही हैं। लेकिन एक इंसान या दो इंसान के गलत होने से हम पूरे मतलब कि ऑल ओवर इंडिया को तो गलत नहीं बोल सकते ना। तो उसी तरीके से मार्केट में देखिए कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अपनी फेस वैल्यू खराब करके चली गई हैं। तो मार्केट में आप लिस्ट बनाएंगे तो लोग आपको बोलेंगे कहाँ चक्कर में पड़ गया, कहाँ मेंबर बनाने का काम है। लेकिन कुछ समय देखिए लोगों की आपको सुननी पड़ेगी दोस्तों। एक बार ऐसा समय होगा दोस्तों, कि देखिए शुरू में आप 4 घंटे 5 घंटे हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक बार ऐसा समय होगा कि आपका टीम लाखों लाख का रहेगा, आप खाली जूम मीटिंग करेंगे, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिर्फ एक मैनेजमेंट करेंगे, आप खाली एक पिन देंगे कंपनी से, आप छोटा छोटा बड़ा बड़ा सेमिनार करेंगे, आपका लेवल होगा चीफ गेस्ट। जैसा आज राजू सर हैं, तिरुवन सर हैं, हरीश सर हैं, आज बिक्कू सर हैं, और उसके बाद में और हमारे ग्रेट सीनियर हैं, बात करते हैं यहाँ पे सतीश सर हैं। दोस्तों एक बार ऐसा रहेगा, टीम आपकी लाखों लाख रुपए की रहेगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि कुछ समय आपको लोगों के लिए काम करना है, फिर हमेशा लोग आपके लिए काम करेंगे। यस। तो अब हम आज का सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो दिमाग में कचरा था मुझे लगता है मैंने दूर कर दिया है कि इन्विटेशन क्यों करना जरूरी है। तो उसी तरीके से मैं सेशन आज का स्टार्ट करता हूं, और मेरा 38 मिनट का सेशन रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जॉब मीटिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। प्लीज निवेदन है कि 100 के 100 लास्ट तक पूरा बने रहें। यस दोस्तों। तो दोस्तों आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं इनविटेशन का। और इनविटेशन का जो सेशन है, यस, देखिए सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए इनविटेशन करने से पहले इस बिजनेस की एक रील की हड्डी है, जिसको बोलते हैं हम लिस्ट बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? लिस्ट बिल्डिंग। यस। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट। क्योंकि आज के टाइम में देखिए दोस्तों, अगर जन्मदिन होता है लिस्ट बनाते हैं, बहन की शादी होती है लिस्ट बनाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम करते हैं लिस्ट बनाते हैं। तो इस बिजनेस में देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये पूरा बिजनेस जो है, ये लिस्ट का खेल है, ये लिस्ट का गेम है। देखिए लिस्ट बनाने के लिए, जैसे कि लिस्ट की फुल फॉर्म होती क्या है, LIST। दोस्तों एल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम बिजनेस। देखिए आपके बिजनेस को जो लंबे समय तक लेकर जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लिस्ट लेकर जाएगा। यस दोस्तों। उसके बाद में I4 होता है इम्प्रूव जो बिजनेस, आपके बिजनेस को इंप्रूव जो करेगा।
आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, सिर्फ लिस्ट बना बढ़ाएगा। और एस फोर होता है सक्सेस बिजनेस। दोस्तों आपके बिजनेस को जो सक्सेस की सीढ़ी तक लेके जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका लिस्ट लेके जाएगा। और टी फोर होता है टारगेट योर बिजनेस। देखिए आपके बिजनेस को ये टारगेट की तरफ जो लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, लिस्ट लेके जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आज लॉन्ग टाइम बिजनेस। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैं नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा, ये पुराने लोगों के लिए भी बोलूंगा। देखिए आप शुरू में एडमिशन करते हैं, एडमिशन करने के बाद नए लोगों की लिस्ट बनाते हैं। ये एक ऐसा लिस्ट का फंडामेंटल है कि ये आपको लेके, आपको स्टार्टिंग से गोल्ड से लेके आपको डायमंड तक काम आपका आएगा। एल का मतलब लॉन्ग टाइम बिजनेस। देखिए शुरू में आपकी टीम नहीं है, तो टीम बनाने के लिए आपको लिस्ट बनाना है। एक बार टीम आपकी हो जाए, तो आपकी टीम में कितने फॉलोअप होते हैं और कितने नहीं होते, कितनों का प्लान देते हैं, कितने लोग मना करते हैं, उनकी सबकी लिस्ट एक सीनियर के पास होना जरूरी है। आप अगर सीनियर हैं, आप अपनी टीम में कितने लोगों को लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, कितने लोगों को आप बाइक अचीवर बनाना चाहते हैं, कितने लोगों को आप अचीवमेंट कराना चाहते हैं, आप बड़े सीनियर कितने लोगों को प्रोग्राम अटेंड कराना चाहते हैं। दोस्तों ये लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। जब आप और बड़े सीनियर हो जाएं, आप कितने लोग आपकी टीम में गोल्ड चाहिए, कितने लोग आपकी टीम में स्टार चाहिए, कितने लोगों को तुम फॉरेन ट्रिप घुमाना चाहते हो, कितने लोगों को आपको स्टार, गोल्ड स्टार, पर्ल, एमरल्ड, सफायर, रूबी ये लेबल कराना है। तो दोस्तों ये कार्यक्रम जिंदगी भर तक आपको करना है। आप ये मत सोचिए, देखिए इस बिजनेस में शुरू में आपका काम छोटा रहेगा, तो आपको सिर्फ नॉर्मल लोगों की लिस्ट बिल्डिंग बनानी है जिनको हम बिजनेस में लाना चाहते हैं। लेकिन जैसे जो लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, फिर उनका सपना क्या है, उनका गोल क्या है, उनका एम क्या है, उनको नॉलेज किस किस को चाहिए, उनको अगर आपको किसी व्यक्ति को गोल्ड बनाना है, तो गोल्ड बनाने के पास कंपनी की क्या उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, ये लिस्ट एक सीनियर के पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लेवल अगर बड़े स्तर का है, तो आप अपनी टीम में किसको बाइक अचीवर बनाना चाहते हैं, और बाइक अचीवर के लिए कितने उसकी टीम में फॉलोअप होने चाहिए, कितने उसकी टीम में सेल्स जाना चाहिए, और उसको कितना ऑफिस होना चाहिए, ये सब लिस्ट दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर नए हैं, तो आप अपने आसपास रिलेशन, आप लोगों का लिस्ट बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन आप अगर सीनियर हैं, तो आप उन लोगों का लिस्ट बनाइए जिनको आप लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। कितने लोगों के सपने हैं, कितने लोगों के गोल हैं। तो दोस्तों एल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम बिजनेस, आप समझिए इस बात को। तो लॉन्ग टाइम का बिजनेस, ये इस बिजनेस को लंबे समय तक जो लेके चलेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट लेकर चलेगा। एक स्कूल में कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, तो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी क्या होती है, लिस्ट होती है। एक डॉक्टर एक मेडिकल की दुकान खोलता है, तो कितनी दवाई आपकी सेल हुई और कितना दवाई आपका स्टॉक में है, तो ये भी आपका लिस्ट क्या होता है, एक डॉक्टर के पास होता है। एक माँ, एक बाप के पास में भी एक लिस्ट होता है कि आने वाली जनरेशन को देख के, आने वाली आज यहाँ पे पैसे को देख के अपना बच्चा कितना करना है, 2 करना है, 3 करना है, तो हर किसी के पास में लिस्ट होता है। तो उसी तरीके से देखिए आपके पास में भी, आप मार्केट से अगर जाते हैं, बहुत सारा अगर सामान लेते हैं, तो हम लिस्ट बनाते हैं कि कितना सामान से बाजार आना है, कितना नहीं आना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब हर काम के लिए हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, हमारा लाखों लाख रुपए कमाने का सपना है, क्या बिजनेस के लिए हमारे पास में लिस्ट होनी जरूरी नहीं है? तो उसी तरीके से देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं, आज लोग बोलते हैं हम किसकी लिस्ट बिल्डिंग बनाएं। अरे आज क्या चाचा के लड़के को पैसा नहीं चाहिए, ताऊ के लड़के को पैसा नहीं चाहिए, मौसी के लड़के को पैसा नहीं चाहिए। आज के टाइम में गरीब से गरीब आदमी को पैसा चाहिए, और अमीर से अमीर अगर गांव के प्रधान को भी बोलोगे ना पैसा चाहिए, बोलेगा हाँ मेरे को पैसा चाहिए, ला के दो जितना है। तो दोस्तों उसी तरीके से हम करते क्या, गलती हम ये करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, खुद से जजेस करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी टीम अगर कम है, आप नए लोगों की लिस्ट बनाइए। अगर ऑलरेडी आपकी टीम में है, तो आप अपनी टीम में कितने लोगों को लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, कितने लोगों को अचीवमेंट कराना चाहते हैं, ये सब लिस्ट एक सीनियर के पास होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में देखिए सक्सेस होने का सबसे मेन कारण है जिम्मेदारी लेना। क्योंकि जिम्मेदारी लेना वाला बड़ा आदमी बनता है, जिम्मेदारी देने वाला बड़ा आदमी नहीं बनता। ये मेरा खुद का कहना है, ये मैं खुद खुद पे प्रैक्टिकल यहाँ पे करता हूँ। तो दोस्तों क्या मैंने आपको बताया, जैसे एल का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे लॉन्ग टाइम बिजनेस। उसके बाद में दोस्तों देखिए इसको थोड़ा डीपली लेंगे, आई फोर होता है इम्प्रूव बिजनेस। देखिए आपके जो बिजनेस को जो इम्प्रूव जो करेगा, बढ़ाएगा ना, वो लिस्ट बढ़ाएगा। कारण क्योंकि देखिए आपके पास में अगर लिस्ट है, एग्जाम्पल आपकी टीम में अगर प्लान हो रहे हैं, अगर आपने आपकी टीम में प्लान यानी कि डीडी बने ना बने, सेल्स निकले ना निकले, लेकिन आपने 10 लोग जो सीनियर का लिस्ट आप बनाएंगे, आपकी टीम में कितने लोगों को प्लान दिया, कितने लोगों को प्लान नहीं दिया, कितने लोग ज्वाइन किए, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए। एक सीनियर के पास में कम से कम 2 वीक का अगर रिकॉर्ड है,
तो हो सकता है किसी कारण आपका किसी वीक इनवाइट ही नहीं गया, लेकिन आप पुराना अगर रिकॉर्ड है तो पुराने लोगों का हम लोग फॉलोअप कर देंगे। लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम नए नए लोगों पे काम करते हैं, पुराने लोग बहुत सारे प्रोसेसिंग पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं लेकिन उन पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों एक कोर्ट कचहरी, एक वकील के पास भी जाओगे ना तो उसके पास भी पुराने बहुत सारे होल्ड वाले केस होते हैं, पुरानी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उसके बहुत सारे केसों से वो ये सीखता है कि नए केस को कैसे हैंडल करना है। तो उसी तरीके से देखिए हम लोग जैसे बिजनेस करते हैं, हम लोग नए लोगों पे तो ध्यान देते ही हैं, लेकिन पुराने लोग पुरानी लिस्ट पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो आई फॉर होता है इम्प्रूव योर बिजनेस। ये लिस्ट का मेन उद्देश्य आपके बिजनेस को जो लंबे समय तक बढ़ाने का जो काम होता है ना, ये लिस्ट भी होता है। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अगर गोल है, आपका कोई भी सपना है, उसको आप एक प्रैक्टिकल अगर अपने पास में अगर रख रहे हैं तो ये भी आपके बिजनेस को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। आपकी टीम अगर 100 की है, 100 लोगों का एक चार्ट पेपर बनाइए और एक दीवार पे आप लगा दीजिए। तो दोस्तों ये लिस्ट आप रेगुलर बात कीजिए अपनी टीम से, आपको पता चलेगा कितने लोगों से बात हुआ, कितने लोगों से बात नहीं हुआ। आप अगर रूम पर रहते हैं तो जितने आपकी टीम में लोग एडमिशन करते हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर लिखिए और सुबह 6 बजे कम्युनिकेशन करना शुरू कीजिए कि नए लोग, कितने लोगों को जॉब मीटिंग में ऐड कराना है, कितने लोगों को कॉन्फ्रेंस बात कराना है, कितने लोगों को फॉलोअप करके अपना बोलना है। तो दोस्तों ये कैसा होगा, जब हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में लिस्ट होगा। क्लियर है? उसके बाद में एस फॉर होता है सक्सेसफुल बिजनेस। आज देखिए, आज राजू सर है, आज राजू सर की टीम में अमर सर हैं, बिक्कू सर हैं, तिरुवन सर हैं या मैं खुद हूँ। आज उनकी टीम में क्यों लोग कामयाब हैं? क्योंकि उनके पास में उन लोगों को सक्सेस कराने के एक रीजन था, उनके पास में एक लिस्ट थी। तो दोस्तों आज अगर राजू सर के लिस्ट में अगर अमर सर का नाम ही नहीं होता, बिक्कू सर का नाम ही नहीं होता, त्रिभुवन सर का नाम ही नहीं होता, आज ये जितने भी सर मैडम है अगर इनका नाम ही नहीं होता, क्या ये लोग टीम में होते? नहीं होते ना। तो उसी तरीके से देखिए आज इस बिजनेस में एक सक्सेस की सीढ़ी तक लेके जाने का भी कारण क्या है, आपका लिस्ट होता है। उसका मतलब होता है टारगेट योर बिजनेस। आज दोस्तों देखिए कुछ लोग होता है क्या है कंपनी में 10 साल, 15 साल, 20 साल निकाल देता है। लेकिन आज राजू सर को अगर डायमंड अगर बनना था तो पहले उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया कि मुझको पहले स्टार बनना है, गोल्ड स्टार बनना है, पर्ल करना है। तो दोस्तों क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को मतलब कि किया, तो उनके सक्सेस के कारण, सक्सेस होने का कारण क्या है, कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट भी है। क्लियर है? तो उसी तरीके से उन्होंने को ऑलरेडी पता था कि एक खाली हाजीपुर में बिजनेस करने से मेरा लेवल नहीं होगा, मुझको बिजनेस को पूरे ऑल ओवर इंडिया में करना है। तो उनकी टीम में आर्मी वाले भी आए, टीचर पर्सन भी आए, जॉब करने वाले भी आए। तो दोस्तों एक इंसान को सक्सेस की सीढ़ी तक लेके जाने का कारण क्या होता है, लिस्ट होता है। क्यों? क्या तो क्या मैंने आपको बताया कि लिस्ट का फुल फॉर्म, एल फॉर लॉन्ग टाइम बिजनेस, आई फॉर इम्प्रूव बिजनेस, और टी फॉर टारगेट जो बिजनेस, और एस फॉर होता है सक्सेस बिजनेस। तो आपके बिजनेस को सक्सेस की सीढ़ी तक कौन लेके जाता है? लिस्ट लेके जाता है। क्लियर है? अब दोस्तों हम लोग लिस्ट बनाए कैसे, करना क्या पड़ेगा, तो भी मैं लेकर आया हूं। तो अब से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम लोग लिस्ट कैसे बनाए, तो दोस्तों देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, यस। देखिए हम लोग लिस्ट बना सकते हैं फ्रेंड से, जैसे आपका FRIENDS फ्रेंड्स। तो सबसे पहला होता है फैमिली फ्रेंड। दोस्तों हम लिस्ट अपने फैमिली प्लस फ्रेंड से बना सकते हैं। देखिए आज के टाइम में आपने देखा होगा, एक इंसान पुलिस में जाता है, आर्मी में जाता है, डॉक्टर बनता है या रेलवे में जाता है, तो एक अगर परिवार में लग जाता है ना, तो लोग बोलते हैं कि चल मेरे पड़ोसी को भी लगा दे, चाचा को भी लगा दे। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को पता है लोग हल्के में क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बिजनेस ना तो किसी इंसान की बड़ी बड़ी डिग्री देखता है, ना किसी इंसान का बड़ा बड़ा कलर देखता है। ये बिजनेस किसी भी इंसान को फोकट में फ्री में मिल जाता है ना। देखिए डोंट टेक टू पर्सनली, दिल पे मत लीजिएगा, इसलिए कोई इंसान इसके बिजनेस की वैल्यू नहीं समझता है। क्योंकि आज के टाइम में देखिए ये हर किसी को पता है कि 5 लाख 10 लाख घूस देंगे, 25 साल पढ़ाई लिखाई करेंगे, 20 साल जिंदगी के खराब करेंगे तो ही नौकरी मिलेगी। आज किसी इंसान को विश्वास है ही नहीं कि सामने से 1 लाख भी आता है, 50,000 भी आता है, और क्योंकि दिमाग में कभी गया ही नहीं कि वाकई में लाख रुपए कमाने की भी कोई कंपनी है। दोस्तों आप विश्वास कीजिए, ये बिजनेस लाख कमाने की कैपेसिटी है, आप लाख कमा सकते हैं इस बिजनेस से। ये लाख कमाने की ये एक ऐसा बिजनेस है, ये अंडे देने वाली वो मुर्गी है। आप सुबह उठोगे रोज एक देगी, कभी कभी दो भी देती है, एक सुबह एक शाम में। यस दोस्तों, ये वो अंडे देने की मुर्गी है। मुर्गी तो एक ही देती है, ये दो भी देती है। ये थोड़ा डिजिटल मुर्गी है। स्वामी जो मुर्गी है ना, ये डिजिटल मुर्गी है। ये सुबह भी देती है 1500 का और शाम भी देती है 1500 का। क्लियर है?
और कभी कभी तो ऐसा होता है जोड़े के साथ देती है। यस, कभी कभी गोल्ड मैचिंग एक दो आता है ना तो जोड़े के साथ देती है। लेकिन कुछ लोग करते क्या है, एक बार ही पूरा, जैसे मुर्गी आई फार्म में, मुर्गी आई तो बोलते कि मुझको सब पता है। अरे सब पता है, पहले दाना तो खा, पहले जो प्रोसेस है वो तो पूरा कर। तो दोस्तों ये बिजनेस क्या है, एक ऐसा बिजनेस है जो लाखों लाख कमाने का जरिया है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में देखिए, आप अपने परिवार वालों को बताइए। आज अगर राजू सर अगर डायमंड अगर हो जाते, आप बताइए, अगर राजू सर, बिक्कू सर उनके पड़ोस के रहने वाले हैं, त्रिभुवन सर उनके रिलेशन के रहने वाले हैं, तो उनको पहले खुद को विश्वास था कि स्वामी से लाख आता है। आज ये बिक्कू सर की एज 24 ईयर है, 24 साल की एज है। अब 24 साल की एज में एक इंसान 8 लाख की कार्ड से चल रहा है, दम तो है सिस्टम में। तो कैसा हुआ, क्योंकि उनको खुद को विश्वास था। तो सबसे पहले देखिए, मेरा यही कहना है, आज क्या आपकी बहन की शादी नहीं होती है, आज जन्मदिन नहीं होता है, आज जन्मदिन में बहुत सारे लोग आते हैं, क्लियर है, तो हम लोग उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं। तो एज फोर होता है फैमिली फ्रेंड, आप अपने परिवार वालों की लिस्ट बनाइए। यस, ये मैं थोड़ा फ्रंट पे आके बताना चाहूंगा। जैसा कुछ लोग बोलते हैं, अरे हमारे पास में लिस्ट ही नहीं है। अरे नॉर्मल से नॉर्मल एक शादी में 500 लोग आते हैं, हम बोले कितने लोगों को लिस्ट बनाया भैया, दो को बताया, नो ज्वाइन नहीं किए। अरे एक शादी में 500 लोग आते हैं, आपने दो की लिस्ट बनाई, तो 458 जो आए थे शादी में, वो बिना नोते के आए थे, वो फोकट में आए थे कि खाने के लिए, वो कहाँ गए हैं, कहाँ गए वो। तो उसी तरीके से पहले दोस्तों को बताइए, क्लियर है, कि आने वाले समय में आप कभी भी सक्सेस करेंगे, अगर कभी भी आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग ये ना कहें कि मेरे को बताया नहीं था। आज देखिए, करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन पहले दोस्तों आप अपने फ्रेंड को बताइए कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्लान है जहां से हम महीने का एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट मेरे सर के साथ में बैठना पड़ेगा। एक ऐसी जगह मैं काम कर रहा हूँ, लड़की लोग हैं, मैं एक ऐसे बिजनेस में काम कर रही हूँ जहां से एक लड़की खुद की पहचान बना सकती है। एजुकेशन विद इनकम, पढ़ाई करने के साथ पैसा कमा के क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 30 मिनट मेरे सर के साथ में बैठना पड़ेगा, 30 मिनट मेरे साथ में आपको बैठना पड़ेगा। हाउस वाइफ है, अरे मेरे पास एक ऐसे जबरदस्त प्लान आया है जहां से हम लोगों को शुद्ध हिंदी में हेल्थ के बारे में जागृत करके, एक सैनिटरी पैड के बारे में जागृत करके, आज काफी एक ऐसी लेडीज हैं जो आज एक ऐसे संगठन में काम करती हैं जहां से, जिस संस्था का नाम है स्वामी, जो एक लेडीजों के लिए वरदान है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे घर बैठना पड़ेगा 30 मिनट, या मैं आपके पास में हूं। जो लोग ऑलरेडी जॉब है, अरे एक ऐसा जबरदस्त प्लान है जहां से जॉब के साथ साथ प्लस इनकम कमाने का मौका मिल रहा है। क्या प्लान है, बैठना पड़ेगा 30 मिनट, क्लियर है। तो दोस्तों ये लिस्ट आपके पास होना चाहिए, ये एक्साइटमेंट आपका होना चाहिए, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, F4 होता है आपका फ्रेंड। तो इस बिजनेस में हम किसको बता सकते हैं, एक फ्रेंड को अपना, सॉरी, एक फ्रेंड को हम लोग अपना बता सकते हैं। और फ्रेंड के बाद में दोस्तों और हम कैसे, किस तरीके से हम लोग इन्विटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, R4 होता है रिलेशन। देखिए रिलेशन वाले लोग, रिलेशन वाले जैसे कि चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, मौसा जी, फूफा जी, जिसके पीछे भी जी लगता है, सबके सबको बताइए। क्योंकि आने वाले समय में देखिए बहुत सारा लोग ऐसा होता है, आप किसी स्ट्रेंजर को बिजनेस में लाओगे तो रात के 12 बजे उसको सिखाने नहीं जा सकते। आज बिक्कू सर हैं राजू सर की टीम में, तो एक बार राजू सर अगर डांट भी देंगे बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनके परिवार के हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों इस बिजनेस में आपका परिवार का, आपका रिलेशन का है, आने वाले समय में वही इंसान कंधे से कंधा मिला के, मैं ये नहीं कह रहा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर लाख कमाना है तो अपने परिवार वालों को कमाओ ना। उसके बाद में होता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो 10th क्लास या 12th क्लास में होते हैं, उनको बता सकते हैं। दोस्तों इंजीनियर या ऑफिसर को नहीं बताना है। देखिए अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे मतलब थोड़ा सा एजुकेशन में बड़े होते हैं। तो देखिए ये इंजीनियर या ऑफिसर जो लोग होते हैं, इनका एक आत्मसम्मान बड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा इनको नहीं बताना, बताना है, लेकिन इनको आप अपने अपलाइन के टच में लाइए, जैसा राजू सर हैं, अमर सर हैं। क्योंकि अभी आप, अगर ये इंजीनियर ऑलरेडी अगर 50,000 कमाता है तो आपकी बात को वैल्यू नहीं समझेगा। ये आप अपने सीनियर को बताइए, सीनियर को लिस्ट बना के कॉन्फ्रेंस बात कीजिए, तो अभी आपको इनको नहीं बताना है। उसके बाद में आप अपने नीचे टीम वालों को बताइए, क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन किया, आज गया किसी को इंजीनियर को ज्वाइन करने के लिए, तो ऐसा डंक मारेगा ना, कोबरा वाला बेचारा नेगेटिव होकर आ जाएगा। आप उसको बताइए कि अगर ओवर वाले लोग आपकी टीम में अगर आते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कराइए, लेकिन आप इनवाइट ही मत कीजिए। उसके बाद में एन फॉर होता है नेगेबर्स, आप अपने पड़ोसी को बता सकते हैं। डी फॉर डॉक्टर को बता सकते हैं। देखिए काफी सारे डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मेडिकल या दुकान खोलते हैं, लेकिन लोकल दुकान में एक दिन का कभी कभी बेचारों के पास में 2 पेशेंट भी नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को बता सकते हैं। एस फॉर होता है स्ट्रेंजर पर्सन।
लास्ट। तो स्ट्रेंजर पर्सन का मतलब अजनबी दोस्तों को हम लोग बता सकते हैं। अब दोस्तों एक एक मैं थोड़ा एक कॉमेडी एक फोटो आपके बीच में लाने वाला हूँ। देखिए कुछ लोग पता है करते क्या है, कुछ लोग अपने से जजेस करने लगते हैं कि मैंने तो उसको बताया नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा उसको बता के, उसने नहीं किया तो वो ये है ये है। दोस्तों आपके बीच में एक ऐसे खूबसूरत इंसान का मैं फोटो लाने वाला हूँ, क्लियर है, जो आज एक अलग लेवल का टैलेंट है। यस यस, देखना आप, और कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, कमेंट में मेरे को बताना कैसा लगा फोटो, क्लियर है। यस, तो कमेंट ओपन कर लो और बताना फोटो कैसा लगा, जबरदस्त लगा। दुनिया का जो सबसे खूबसूरत आदमी है, दुनिया का जो सबसे एक टैलेंटेड आदमी है, टैलेंटेड तो है क्योंकि मुझे नहीं लगता आपसे पहले कोई, यस, इसमें सबसे ज्यादा मतलब कि एक खूबसूरत मैं बोल सकता हूँ, खूबसूरत आदमी है। लोग बोलते हैं ना, जजेस करते हैं कि इससे नहीं होगा, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये मोटा है। मैं एक ऐसे खूबसूरत आदमी का फोटो आपके बीच में लाने वाला हूं। मैं कमेंट आपको लूंगा कि कमेंट आप दीजिए यस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी का फोटो आपके साथ में है। क्या नाम है? क्रिस गेल। क्या नाम है? क्रिस गेल। दोस्तों इस फोटो से आपने ये तो सीख लिया होगा कि किसी भी इंसान का टैलेंट उसके चेहरे से मायने नहीं रखता है। आज हो सकता है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी ऐसा है कि इसका चेहरा किसी इंसान ने अगर रात में अगर देख लिया तो बच्चों को नींद भी नहीं आएगी, रियल में। अगर किसी ने सच में सामने इसका अगर फोटो अगर देख लिया ना, तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा घबरा कर घर अपना घर चले जाएगा। दोस्तों इसका नाम है क्रिस गेल। ठीक है, चेहरा इसका फुल ब्लैक, लेकिन ऐसे छक्के मारे हैं ना, ऐसे छक्के मारे इसने, जो इसने कर पाया वो कोई नहीं कर पाया, क्लियर है। तो कहने का मतलब जो इसने छक्के मारे वो किसी ने नहीं मारे, क्योंकि आज भी ये क्रिकेट का पूरा बादशाह है। आज इसका नाम आप ले दो, क्रिकेट में पूरा सब लोग इसको जानता है। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी इंसान की काबिलियत ना उसके फेस से, उसके चेहरे से जजेस नहीं होती। अब थोड़ा और मैं बताना चाहता हूँ, और मैं एक दो लोगों का आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस दुनिया के सबसे अजीब और गरीब लोग, अमीर लोग, यस। देखिए हम लोग करते क्या है, पहले जजेस करते हैं ये सबसे पतला है, इसको बता के क्या फायदा। इसको अगर बताएंगे कोई विश्वास ना करे तो, ओहो ये कितना मोटा है। अगर इसको बताएंगे, अगर इसको ट्रेनिंग लेने इतनी दूर ना आया तो, ओहो ये कितना लंबा है। अगर कहीं छोटी मोटी जगह ट्रेनिंग हुआ तो पता नहीं, ओहो ये कितना नाटा है। तो देखिए करते क्या है, हम किसी इंसान को बिजनेस करने से पहले उसका जो है एक जजेस करने लगते हैं दोस्तों। देखिए हमें कभी भी मतलब किसी को जजेस नहीं करना है। हमें किसी को ये नहीं सोचना ये करेगा या नहीं करेगा, छोटा है या काला है मोटा है। तो ये जो थिंकिंग है ना कि ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, हम लोग खुद सोचते हैं कि मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये जो चीजें है ना, तो आपके बिजनेस में ये एक रुकावट है, क्लियर है। देखिए कभी भी आप किसी को जजेस मत कीजिए, क्योंकि ये एक पूरा एक विधान है। एक हर एक इंसान कामयाब, हर एक अच्छा इंसान कामयाब नहीं होता है, और हर एक कामयाब इंसान अच्छा भी नहीं होता है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, अगर डिग्री, देखिए दोस्तों मैं गलत नहीं बोल रहा, अगर पढ़ने से अगर एक इंसान कामयाब होता ना, तो सबसे करोड़पति टीचर होता इस दुनिया में। अगर दान देने से, अगर दुआ देने से आदमी अगर अमीर होता ना, तो सबसे अमीर इस दुनिया में भिखारी होता, क्लियर है। पूजा पाठ करने से एक इंसान अगर अमीर होता ना, तो इस दुनिया में ऑडियो सबसे पहले किसके पास में होती? पंडित के पास में होती, क्लियर है ना। तो इस दुनिया में देखिए पैसा किससे आता है? कर्म से। आप कर्म करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करो, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और मेहनत इतने करते रहो, आज नहीं तो कल आपकी प्रॉब्लम का हल मिलेगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है? कर्म करना है। और कर्म कैसा होगा? फील्ड में निकलने से। और फील्ड में निकलेंगे तो लिस्ट बनेगी। तो जब हम कर्म ही नहीं करेंगे, गोल ही नहीं बनाएंगे, लिस्ट ही नहीं बनाएंगे, तो डायमंड अचीवर ऐसे नहीं कि अमरूद के पेड़ पर लटक के आएंगे। सक्सेस ऐसा नहीं है, चेक ऐसा नहीं आता है, क्लियर है। चेक ऐसा नहीं आता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे खुद आपको दिखाने वाला हूँ, मैं स्क्रीन शेयर आपको यहाँ पे करने वाला हूँ, जैसे स्क्रीन शेयर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको ये क्यों दोस्तों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आज सबसे पहली बात, यस, ये सबसे पहली बात देखिए हुआ कैसे, क्योंकि हमने इस चीज को माना, हमने इस चीज को दोस्तों यहाँ पे समझा, हमने बेसिक चीज को क्या किया यहाँ पे आपका फॉलो किया, क्लियर है। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा क्या है। मैंने खुद अपने स्क्रीन पे डीपी लगाया हुआ है, गुस्सा करना गलत है, गुस्से को
गुस्सा आपको अपने से दूर करता है और गुस्सा आपको अपने सपनों से दूर करता है। ये दो टॉपिक है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पे चेक आया, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं 1500 रुपए का आज चेक आया। तो ये देखिए ये कैसा आया, क्लियर है। ये मैं आपको क्यों बताने वाला हूँ, ये कैसा आया नीचे, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, बेसिक चीज को फॉलो किया, पहले लिस्ट बनाया, गोल बनाया, सेटिंग बनाया, और आज बैठा हूं तो भी पैसा आता है। लेकिन एक बार वो समय था, आइए आप देख रहे हैं ना, ये चेहरा जो है गोरा गोरा, एक बार ऐसा चेहरा था कि सुबह पूरा फील्ड में निकलते थे और शाम को आते थे ना, जब चेहरा पूछते थे ना इस तरीके से, तो मुझे लगता है इतना काला हो जाता था ना, हैंकी रुमाल इतना हो जाता था कि हमारे घर के पहचानने से इनकार कर देते। आज दोस्तों एक बार समय ऐसा था ना, खाने का पता था ना, रहने का पता था, कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों हुआ कैसे, आज बिजनेस करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बस बेसिक चीज को फॉलो करना है। जो मीटिंग तो आप लेते रोज है, लेकिन जो मीटिंग से आप सीखते हैं ये मायने रखता है। तो मैंने क्या बताया कि इस बिजनेस में सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा। और दोस्तों लिस्ट बनाने के बाद में कैसे आप इन्विटेशन कर सकते हैं, 14 मिनट का 16 मिनट का ट्रेनिंग है। 1 सेकंड 1 मिनट भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अब तक तो खाली बेसिक चीज थी, और जो मीटिंग तो अब आपका स्टार्ट होगा। यस, तो दोस्तों लेके चलता हूँ, 95 लोग ऐड है, 16 मिनट तक मेरा कॉपरेट कीजिएगा। यस, तो दोस्तों जैसे देखिए हम लोग काम करते हैं, काम करने के साथ साथ सबसे पहला पॉइंट, लिस्ट कैसे बनाए। तो लिस्ट बनाने के लिए देखिए, इन्विटेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यस, पहला पॉइंट जैसे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। यस, देखिए स्टेप बाय स्टेप का मतलब, जैसे हम लोग काम करते हैं, काम करने के साथ दो तरीके का हमारा बिजनेस है, ऑनलाइन और आपका ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब, जैसे कि सबसे पहली बात, हम लोग जैसे बिजनेस में आते हैं दोस्त, ये क्या है, आपका सीनियर है। क्या है, आपका सीनियर है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आप है। देखिए आपका सीनियर क्या करेगा, सिर्फ आपको आपका बिजनेस करने में आपकी मदद करेगा। पहला कदम आपको बढ़ाना है, सीनियर आपको ऊपर से उठाएगा, ऊपर से खींचेगा कि आप चलिए अपने सपनों की तरफ, आप चलिए आपके गोल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपका सक्सेस है और यहाँ पे आपका सीनियर है। तो सबसे पहले सीनियर आपके बीच में क्या बढ़ाएगा, आपका हाथ बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, हाथ। देखिए छोटी चीज सीखने के लिए काफी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। यस, तो लाख रुपए की बात क्या मैंने आपको यहाँ पर बताया। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, सबसे पहले इन्विटेशन करते समय हम दो तरीके से काम करते हैं, आपका जैसा ऑनलाइन और एक आपका ऑफलाइन। तो ऑनलाइन से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कीप इन शॉर्ट इन्विटेशन। कीप इन शॉर्ट इन्विटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अगर सिस्टम में काम करते हैं, काम करने के साथ साथ, जैसे कीप इन शॉर्ट इन्विटेशन का मतलब, जैसे काम करने के साथ अगर किसी को बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो स्टार्टिंग में देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा इन्विटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोटा इन्विटेशन। छोटा इन्विटेशन का मतलब होता है कम समय में अपनी बातों को प्राथमिकता देना और कम समय में अपनी बातों को बताना। तो सबसे पहले देखिए आपका इन्विटेशन है ना, छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब, जैसे कुछ लोग गलती करते क्या है कि इन्विटेशन को बहुत बड़ा लेके जाते हैं, बहुत बड़ा इन्विटेशन करते हैं और बहुत बड़ा खींच देते हैं। तो इन्विटेशन को आप प्रेजेंटेशन मत बताना, इन्विटेशन को इन्विटेशन रहने देना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप किसी को रिलेशन से अगर इन्विटेशन कर रहे हैं, मार्केट से इन्विटेशन कर रहे हैं, अगर स्ट्रेंजर को इन्विटेशन कर रहे हैं, तो अगर एग्जांपल मुझको अगर रिलेशन वाले से इन्विटेशन करना है, नाम है उसका राज, नाम है, ठीक है, राज या राम नाम है, तो हम कैसे बोलेंगे अगर फोन से इन्विटेशन कर रहे हैं, और राम जी कैसे हैं आप, अच्छा और आपके घर सब कैसे हैं, मम्मी पापा सब कैसे हैं, अच्छा, अच्छा राम और बताओ पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लेते हो, घर को से लेते हो, अच्छा और फ्री टाइम में करते क्या हो पढ़ाई के बाद में, बोलेगा फ्री टाइम में कुछ नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों 1-2 घंटे तो हर कोई फ्री रहता है। तो नॉर्मल इन्विटेशन कैसे करेंगे कि राम कैसे हो, घर सब कैसे हैं, मम्मी पापा सब कैसे हैं, अच्छा राम फ्री टाइम में क्या करते हो, अच्छा कुछ नहीं, अच्छा पढ़ाई का खर्चा कहाँ से ले रहे हो आजकल, बोलेगा घर से ले रहा हूँ, अच्छा राम विश्वास करते हो मेरे पे, सच में विश्वास करते हो, अच्छा राम कैसा रहेगा आपकी पढ़ाई करने के साथ साथ 1 से 2 घंटा जो फ्री हम लोग जो रहते हैं, वही फ्री समय देके आप अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद से मेंटेन करने लगे, आपके लिए कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो अभी राम देखिए मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरा न्यू न्यू सिलेक्शन हुआ है, पढ़ाई तो आपकी चल रही है, पढ़ाई करने के साथ हम खुद हफ्ते का 2 से 3 हजार कमा सकते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। डॉक्यूमेंट लेकर मिलो। अभी देखिए मेरे एक सर हैं, ठीक है, जो इस बिजनेस के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, मैं उनका समय लूंगा। आप बताओ शाम आपके पास समय है या सुबह, बोलेगा शाम, शाम आप 6 बजे के बाद या 4 बजे के पहले,
दोस्तों उसको आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। देखिए हम लिस्ट बिल्डिंग भी बनाते हैं, इनवाइट भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम लोग उससे समय नहीं लेते हैं। तो उसको आप बोलोगे शाम में समय ले, सुबह में समय ले, तो आपने उसको एक अपॉइंटमेंट क्या कर दिया, उसको फिक्स फिक्स कर दिया। देखिए अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान आपके समय की वैल्यू समझे, तो उसको अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। आप समय फिक्स कीजिए, डायरेक्ट अपना प्लान मारिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इन्विटेशन आपको करना आना चाहिए। अगर देखिए हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ क्या है, पढ़ाई लिखाई में अगर दिलचस्पी थोड़ी सी कम है, तो लेडीज लोग हैं, तो आप कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल किसी का नाम सीता है, कि और सीता जी कैसे हैं आप? अच्छा बढ़िया हैं। और बच्चे कैसे हैं आपके? बढ़िया हैं। अच्छा सीता जी और बताइए, और काम कैसे चल रहा है हस्बैंड का? शानदार चल रहा है। अच्छा देखिए अभी और बताइए, अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है। अच्छा पढ़ाई का फीस उस कौन दे रहे हैं? अभी हस्बैंड दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? अच्छा हस्बैंड दे रहे हैं। अच्छा मेरे पास में देखिए एक ऐसा बिजनेस प्लान है, जहां से हम लोग घर गृहस्थी का काम तो अपना चल रहा है, होम टू वर्क करके घर रह के ही हफ्ते को 2 से 3 हजार कमा सकते हैं, कुछ हेल्थ के बारे में बता के। आपके लिए कैसा रहेगा अगर यहाँ पे हफ्ते का अगर 2 से 2.5 हजार आने लगे? तो बोलेगा बढ़िया रहेगा। क्या देखिए अभी मैं सारे प्रक्रिया जो है आपको बैठ के अपना क्लियर करूंगी, तो शाम में मैं आपके पास में आती हूँ, अपना मिलकर बात करूँ, सिंपल बात खत्म। आप लेके जाइए अपना प्रोजेक्ट और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप दिखाइए कि देखिए ये कंपनी के, आप अगर हाउस वाइफ है, कंपनी की एक पीवीटी जो है आप कॉपी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं देखिए ये 1680 खर्च होते हैं, 4 सामान मिलते हैं। इसके बाद में हमारा काम है कि लिस्ट बनाना, लोगों को हेल्थ के प्रति जागृत करना, इसके लिए हमको ट्रेनिंग मिलती है, इसके लिए हमको सब चीज समझाया जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से बिजनेस करने के लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्री कोई चाहिए, एनवाईटी करने के लिए आपको आईएएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बस एनवाईटी करने के लिए सिर्फ छोटी मोटी आपको नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया कि इन्विटेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों इन्विटेशन करते समय और क्या करना पड़ेगा, देखिए आंसर क्वेश्चन टू क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात, आंसर आपको क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में देना है, आंसर में नहीं देना है। अगर जैसे कुछ लोग मार्केट में आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो उसका जवाब आपको क्वेश्चन में देना है, वो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। अब उसके बाद में चॉइस, जो अभी मैंने आपको बताया कि चॉइस ऑफ टाइम, देखिए किसी भी व्यक्ति से आप खुद समय लीजिए, उसको बताइए कि सुबह में मिले या शाम में मिले। टू डे रूल्स, टू डे रूल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम बिजनेस के बारे में अगर बताते हैं, तो कम से कम अगर एग्जाम्पल हमने किसी को स्ट्रेंजर को इनवाइट किया, तो दोस्तों स्ट्रेंजर को इनवाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे 2 दिन कम से कम रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि पहले रिश्ता तय होता है, बाद में पक्का होता है, बाद में लगन होती है, फिर जाके शादी होती है। आप अगर पहली मुलाकात में अगर कहने लगे कि बताओ शादी में दावत कौन सी करेंगे, खड़ा नाश्ता या बैठा नाश्ता, तो बोलेगा पहले रिश्ता तो पक्का कर ले। तो उसी तरीके से दोस्तों इस बिजनेस में किसी भी इंसान को पहले रिलेशन तो बिल्डअप कर लो। तो मेरा यही कहना है, देखिए जितने लोग हैं, अगर जो लीडर लोग हैं, अगर वो स्ट्रेंजर से काम करते हैं ठीक है, लेकिन जिसका ज्वाइनिंग नया है, वो आप स्ट्रेंजर से काम ना करें। कारण दोस्तों देखिए हर किसी इंसान को पता है कि हर किसी के परिवार में कम से कम 150 से 200 लोगों की लिस्ट होती है, और 150 से 200 लोग में अगर 100 की लिस्ट में 10 परिवार वाले भी अगर ज्वाइन कर गए, उन 10 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, उन 100 में 10 ज्वाइन करें, उनकी फिर 100 की लिस्ट बनाकर 10 10 ज्वाइन कराओ। तो कहने का मतलब कब लो आप नए लाएंगे। तो उसी तरीके से आप रिलेशन से लिस्ट बिल्डिंग बनाइए। रिलेशन से लिस्ट बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप रिलेशन वाले को गाइड भी कर पाएंगे, रिलेशन वाले को आप रात को बैठ के सिखा भी पाएंगे। क्लियर है? तो उसी तरीके से आप रिलेशन से लिस्ट बनाइए, स्ट्रेंजर पर ना जाए। स्ट्रेंजर पर कौन जाएगा? सीनियर। अगर किसी एरिया में आपको नए एरिया से बिजनेस अगर निकालना है, अगर नए एरिया से आप, अगर आपका 5 7 का टीम है, आप जो ऑलरेडी टीम है, टीम के साथ में अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं ठीक है, लेकिन स्ट्रेंजर इनवाइटी का मतलब होता है, क्योंकि वो जमाना और था दोस्तों। आज के टाइम में देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, स्ट्रेंजर आप इनवाइटी करेंगे, 4 दिन उससे रिलेशन बनाएंगे, फिर उसका फॉर्म भराएंगे, फिर उसको प्लान दिखाएंगे, एक ज्वाइनिंग में पूरा साल निकल जाएगा। क्लियर है? इससे अच्छा है आपकी टीम में अगर 10 लोग हो, उनको बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दो, और एक को 5 5 इनवाइटी का पूरा टारगेट दो, और 5 लोग अगर 10 लोगों का लिस्ट उसके सामने है, तुम्हारे एसोसिएट, उसको तुम बताओ कि कैसा हम लोग फोन पर बात करते हैं, कैसा फॉलोअप करते हैं। आपकी टीम में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों के बीच में एक व्यक्ति के पास में अगर 5 5 लोगों का भी लिस्ट अगर बनाएगा, तो अगर 10 लोग अगर 5 5 की भी बनाएंगे, तो आपका 50 इनवाइटी टारगेट रहेगा। तो तुम टीम को बताओ कैसा इनवाइटी करना है, आप टीम की लिस्ट पे काम करो, आप टीम के साथ फॉर्म भरवाने के लिए जाइए, आप टीम के साथ लिस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए जाइए। कुछ लोग गलती करते क्या है कि 6 महीने हो गए तो भी खुद बना रहे हैं मेहनत, और 1 साल हो गया तो भी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों ये बिजनेस खुद मेहनत करने का नहीं है, ये बिजनेस पहले खुद सीखने का है, फिर नीचे
सिखाने का है, फिर जिम्मेदारी देने का है और खुद बैक में होने का है। यस दोस्तों, मैंने क्या बताया, पहले खुद सीखने का है, नीचे वालों को सिखाने का है, जिम्मेदारी देने का है और बैक में होने का है। बैक में होने का मतलब नीचे वालों को आप बताइए कि आप अगर लिस्ट बिल्डिंग बनाते हैं, अगर आपको लिस्ट नहीं आता है मेरे को फोन करके पूछो। अगर आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाते, क्वेश्चन है नोट कर लो, तुम मेरे को फोन करके पूछो। आप फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, अगर डीडी नहीं बनता है आप मेरे से पूछो क्यों नहीं हुआ। आप अगर किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं, एजुकेशन पार्ट आप दीजिए, इनकम मैं दूंगा, इनकम तुम करो ये मैं करूंगा, अगर कंपनी की नॉलेज की कोई जरूरत है मैं बताऊं। तो दोस्तों हम लोग करते हैं कि नए नए लोगों के चक्कर में बहुत सारे हमारी टीम में लड़की भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, लेकिन हम लोग नीचे वालों पर ध्यान नहीं देते, हम अकेले भागते हैं। तो उसी तरीके से देखिए, आप अगर जिंदगी भर तक इन्वाइट ही करते रहेंगे ना, आप खुद अपने दिल से सोच कर देखिए, अगर राजू सर अगर इन्वाइट ही करते रहते कि डायमंड अचीवर होते? नहीं ना। तो उसी तरीके से देखिए, आप हमेशा अगर इन्वाइट ही करते रहेंगे तो कभी भी आप एक अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते। क्लियर है? तो इन्विटेशन का मतलब होता है सिर्फ मार्केट में ये सीखना कि लोग, जैसे हम फील्ड में जाते हैं, आज मार्केट में अगर आपका लेवल अगर बड़ा हो तो आपकी टीम को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे सीनियर ने भी एक दिन इन्वाइट किया था, एक दिन फॉलोअप किया था, एक बार ये किया था। तो आपकी एक इन्विटेशन, एक फॉलोअप, एक ट्रेनिंग, ये एक स्टोरी होनी चाहिए कि आने वाले समय में आप एक अच्छे लेवल पे जाए, आपकी एक फिल्म बने, तो आपके एक एक टेलर आपके हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ही स्टोरी खाली बनाएंगे, इन्विटेशन इन्विटेशन इन्विटेशन, तो फिल्म हिट नहीं होगी। क्योंकि फिल्म हिट होने के लिए पहले एक लड़के लड़की की स्टोरी होती है, उसके बाद में उनका रोमांस होता है, हीरो होता है, विलन होता है, फाइट होती है। उसी तरीके से एक फिल्म में खाली सिर्फ और सिर्फ रोना चल रहा है, हिट नहीं होगी, गाना चल रहा है, हिट नहीं होगी, खाली लड़ाई चल रही है, हिट नहीं होगी। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में खाली आप इन्वाइट ही कर रहे हैं जिंदगी भर तक, कहाँ तक आप, कहाँ से आपका लेवल होगा? आपने पहली सीढ़ी छोड़ी नहीं तो दूसरा ऊपर वाला आपको देगा कहाँ से? तो उसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि इन्विटेशन सिर्फ इन्विटेशन रहने देना, शॉर्ट इन्विटेशन, कम समय इन्विटेशन, और आपकी टीम में जैसे 4 से 5 लोग जैसे ज्वाइनिंग करते हैं उन लोग को कंपनी का प्लान देना सिखा दो। आप ट्रेनिंग पे आ जाओ, आप ट्रेनिंग, फिर नीचे वालों को ट्रेनिंग देने के लिए आ जाओ, आप ग्रुप ट्रेनिंग पे अपना आ जाओ। तो मैंने क्या बताया कि जितने लोग आप नए हैं, तो आज के बाद में दिमाग बिल्कुल फ्रेश करो, ये मत सोचना है कि आपका एडमिशन किसने कराया किसने नहीं कराया। इस बिजनेस इन्विटेशन की स्टेज सिर्फ 8 से 10 दिन ऐसे रगड़ के इन्वाइट ही करो, शाम को निकलो 7 बजे, सुबह और रात के 10 बजे, और एक दिन में 40-50 इन्वाइटेड ठोक दो पूरा, ज्यादा नहीं। सिर्फ देखिए, या तो ये काम आप 1 साल कर लो और या यही काम आप 3 दिन कर लो। क्लियर है? आप एक दिन में एक आदमी अगर रिलेशन में अगर चला जाएगा, ठीक है, आज हम लोग वैसे भी तो जाते हैं रिलेशन में, ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं, आप बाइक में डालिए आप 100 रुपए का पेट्रोल, मामा के घर जाइए, मामा जी नमस्ते, ठीक है, मामा जी का लड़के का नंबर, लड़की का नंबर, तहेरे चचे मेरे खलेरे फुफेरे जितने भी हैं, आप खाली मामा से बोलो, मामा एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस है जहां से एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, बहुत लोगों का लिस्ट में नाम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुमको सक्सेस कराऊं। बताओ कौन कौन घर में पढ़े लिखे हैं? मौसी की लड़की पढ़ी लिखी है, ताऊ की लड़की पढ़ी लिखी है, चाचा की लड़की पढ़ी लिखी है, सबका लिस्ट बनाओ। दोबारा मौका नहीं है, मिले ना मिले, कंपनी में मौका मिले। और दोस्तों आप नहीं बताओगे, कोई दूसरी कंपनी वाला बताएगा। आप अगर 1680 का बिजनेस नहीं दोगे, दूसरा उसको 16,000 का देगा जाएगा। क्लियर है? और बाद में तुम 1680 का बताओगे भी तो वैसे विश्वास नहीं होने का, क्योंकि वो आपसे बोलेगा अगर कंपनी ठीक थी तो पहले क्यों नहीं बताया, अगर सिस्टम बढ़िया था तो पहले क्यों नहीं बताया, अब 15,000 मेरा गया, अब बताने के लिए आया है। जाइए 100 रुपए का तेल डलवाइए अपने पे, जाइए आप बुआ के घर जाइए लिस्ट बिल्डिंग बनाने के लिए, मौसी घर जाइए, चाची घर जाइए, ताऊ के घर जाइए, फूफा घर जाइए। अरे इनवाइटी खुले सांड की तरह घूम रहा है आज के टाइम में, करने वाले में दम होना चाहिए। उसी तरीके से हम करते क्या है दोस्तों, कुछ लोग खाली सीनियर को धोखा देते हैं, कारण सीनियर फोन करे, क्या कहाँ हो? फील्ड में है। देखिए फील्ड का मतलब क्या होता है, आप उस घर में बैठे हुए हो जहां से आपका बिजनेस का काम हो वहां नहीं। आप 1 घंटा जा रहे हैं फील्ड में, 2 समोसे खा रहे हैं, उसको फील्ड में नहीं बोलते हैं। तो उसी तरीके से देखिए, जिस इंसान को खुद पे विश्वास होता है ना, ऊपर वाला भी उस इंसान की मदद करता है। जिस इंसान को खुद पे और अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है, जिस इंसान ने इस कंपनी को माँ समझ लिया ना, माँ, माँ का मतलब क्या होता है? दिल से विश्वास। अगर कोई हमारी माँ को गलत बोलेगा हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो उसी तरीके से बहुत लोग करते हैं कि बहुत कंपनी, जैसे बोलते हैं कैसी कंपनी बहुत आई बहुत गई, तो उसकी खुद हवा निकल जाती है कि बाकी में कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। सच में जिसको ज्वाइन कराया पैसा लेने घर तो नहीं आएगा। ये इंसान का कचरा जब लोग दिमाग में रहेगा ना, जब लोग पैसा नहीं आएगा। तो पैसा आने के लिए सबसे पहली बात, लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात देखिए, 2 इंसान पे विश्वास कर लो, पहला कंपनी पे और दूसरा सीनियर पे, और कुछ समय एक घोड़े की तरह पट्टा बांध लो,
ना लेफ्ट देखना है और ना राइट ने देखना है, बिल्कुल क्या देखना है, बिल्कुल सीधा देखना है। तो लिस्ट कहाँ से बनाना है, पहले लिस्ट बड़ी करनी पड़ेगी। और ये लिस्ट कहाँ से होगी, रिलेशन से लिस्ट आपकी होगी। क्योंकि आने वाले समय में हर किसी को हेल्थ चाहिए, हर किसी को एजुकेशन चाहिए, और हर किसी को पैसे की जरूरत है। तो दोस्तों जब खुद को विश्वास है तो पहले परिवार वालों को लिस्ट आप बनाएं। क्लियर है? तो आज का टॉपिक यही था कि लिस्ट बनाने से पहले ये मत सोचो कि ताऊ मजदूरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या बिल्डर हैं। आप लिस्ट बनाइए, कभी भी जजेस नहीं करना है। हो सकता है आपके परिवार वाला ही किसी दूसरी कंपनी में काम करे, दूसरी कंपनी का लीडर निकल जाए, तो उसी तरीके से करे ना करे, पहले हम उसको बिजनेस के बारे में बताएं। क्लियर है? कुछ भी करेगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो अपने कहने से करेगा। ऐसा एटीट्यूड अपना होना चाहिए। अगर आप किसी को भी प्लान दें, किसी को भी लिस्ट बनाए, तो उसको बोलो कि ये जाके चाहे झाड़ू लगाए या गवर्नमेंट नौकरी करे, कुछ भी करे, ये जाके कुछ भी करे, ठीक है, जाके चाहे ठेला लगाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो मेरे इन्विटेशन करने से करेगा। मेरे अंदर इतना दम होना चाहिए कि निगेटिव से निगेटिव आदमी को मैं इन्वाइट ही करके लाऊं। इन्वाइट ही करूंगा, ऐसा इन्वाइट ही करूंगा, ज्वाइन करेगा मेरे कहने से करेगा, मेरा रिलेशन, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी नहीं, दुनिया में सारा काम करेगा, नेटवर्किंग नहीं करेगा। तो दोस्तों आपके अंदर ना ऐसा दम होना चाहिए। जब ये दम होगा ना, ये दम होगा, तो सीनियर भी बोलेगा हाँ वाकई में मैंने किसी बब्बर शेठ को जन्म दिया है। और आप अगर जब रहेंगे लूज पूज, तो फ्यूचर रहेगा आपका कंफ्यूज। तो दोस्तों आप जो ना लूज पूज नहीं रहना है। शुरू में क्या करना है, इन्विटेशन पूरा धुन के इन्विटेशन करना है। और इन्विटेशन कहाँ से आएगा, लिस्ट से आएगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों का लिस्ट बना सकते हैं, फ्रेंड का लिस्ट बना सकते हैं, दोस्त एक रिलेशन वालों को लिस्ट बिल्डिंग बना सकते हैं। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया क्रिस गेल वाला, कि कोई भी इंसान चेहरे से मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप किसी को बताइए आज क्रिस गेल ऐसा ऐसा है, चेहरा पूरा ब्लैक है, लेकिन आज इतना छक्के मारे, इतने छक्के मारे। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, क्रिकेट का भगवान। अमिताभ बच्चन एक किन्नर बोलकर उसको आवाज इतना मोटा था, उसको फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया, लेकिन आज वो फिल्म इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं कमा रहा है जितना नवरत्न तेल बेच कर पैसा कमा रहा है। क्लियर है? एक एडिशन आज 9,999 बार फेल हुआ, लेकिन उसने भी बल्ब का आविष्कार किया ना, किसने? जिसको स्कूल वालों ने मन बुद्धिहीन कह के 7वीं क्लास में पागल घोषित करके स्कूल से भगा दिया। तो दोस्तों उसी तरीके से ना तो हम लोग पागल हैं, ना इतना मुझे लगता है चेहरा काला है। तो उसी तरीके से जब ऊपर वाले ने ये इतना अच्छा पर्सनैलिटी हमको दिया है, इतना अच्छा बोलना दिया है, इतना अच्छा जब आंखें दी हैं, चेहरा दिया है, तो आज के बाद में जो हुआ सो हुआ। कुछ समय के लिए थोड़ा बच्चा बनकर काम कीजिए। क्योंकि आज इस बिजनेस में देखिए जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं, जितने लोग भी कामयाब हैं, आज राजू सर हैं। जब कोई ट्रेनिंग होता है, प्रोग्राम होता है और डांस होता है, तो डांस भी करते हैं। लीडर जब सीनियर ट्रेनिंग होता है, पूरा दम भी दिखाते हैं, हाँ सर 6 लाख कमाता हूँ। तो आपका अंदर एक बिजनेस मैन के अंदर ना एक बच्चे वाली क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। क्या आने वाले समय में आप अपनी टीम के सामने अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एक छोटे बच्चे की तरह बिहेवियर आप करें, आप उससे पूछें कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो मेरे को बता। लेकिन आप जब कोई ट्रेनिंग बड़ा प्रोग्राम करते हैं, आप कभी नॉलेज देते हैं, तो थोड़ा टाइट आप रहें टीम को। कभी भी मतलब इतना घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, वही कहानी। आप इतना घुल मिले भी ना जो उसको लगने लगे कि हाँ ये भी अपलाइन मेरी वाइफ है, यही मेरा हस्बैंड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच में एक बच्चे वाला रिलेशन भी रहना जरूरी है, और अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच में एक एक फ्रेंड, एक दोस्ती वाला रिलेशन भी रहना बहुत जरूरी है, और एक अपलाइन ग्रो लाइन भी रहना जरूरी है। और उसके बाद में एक डर भी रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। यस, तो देखिए मुझे लगता है 86 पार्टिसिपेंट ऐड थे, और छोटी कम बातों में और काफी सारा मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया। और मैं चाहता हूँ दोस्तों आज का जो मीटिंग कैसा रहा, आप सब लोग टाइप करें, और नेक्स्ट अगली बार किस सेशन को लेकर हम लोग आए, आप अपना क्लियर करें। और थैंक यू कहना चाहता हूँ लास्ट तक, मतलब सब लोगों ने मेरा कॉपरेट किया, और यही कहकर मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके। यस सर, आए सर, क्लियर करें। थैंक यू सर, इतना शानदार तरीके से बताने के लिए। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आज का सेशन से आप लोग क्या सीखे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और वंडरफुल रहा। और एक ऐसे सर जो बहुत ही कुछ अच्छा सिखा करके जा रहे हैं, इनवाइट लिस्ट हर एक चीज बता रहे हैं। दोस्तों कैसा लगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं देख रहा हूँ, सुपर जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। दोस्तों आप सभी तो सीख गए और सीख रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी लोग क्या कीजिए, अपने अपने टीम को सिखाइए। और अपने टीम, आपके टीम में जितने लोग हैं जो आज के सेशन मिस कर गए हैं, जल्दी से उनको यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिएगा और उनको रिवीजन कराइए। यही सेशन दोबारा 2 बार 3 बार आप लोग देखिए, क्योंकि
आज सर आपको मूल मंत्र बता दिए हैं, कामयाब होने के लिए मूल मंत्र बता दिए हैं, बस इसी को आप रिविजन कीजिए बार बार। आप 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पे कामयाब हो जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप करना कीमती समय दिए और हम लोगों को सिखा करके जा रहे हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। आइए और ऐसे ही आप हर दिन सिखाते रहिएगा सर। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विंड अप करता हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय स्वामिनी।